हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से एक नई नोटिफिकेशन, नया विज्ञापन जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, मतलब गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय भारत सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी आप बोलना चाहें, मतलब प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, वो भी सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। तो जो पे अलाउंसेज हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने में क्या फायदा होता है, बेनिफिट जो एक बड़ा होता है वो ये कि जब ट्रांसफर देने लगते हैं तो आप अपने प्रेफर्ड लोकेशन पर डिमांड कई बार करते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रांसफर चाहिए, तो वो मिल भी जाता है कई बार। दूसरी चीज ये होती है कि पे अलाउंसेस जब भी आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी जैसे डीए बढ़ गया तो वो तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में। और जब आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में जाते हैं तो वहां पर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है, हो सकता है राज्य सरकार वो दे, या हो सकता है ना दे, या फिर हो सकता है बहुत लेट दे। तो भारत सरकार की नौकरी करने में कई सारे बेनिफिट्स हैं। बेसिकली तो सैलरी की बेनिफिट मिलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय की तरफ से नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 23 अगस्त 2025, मतलब आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुका है, तो इसलिए मैंने वीडियो भी बनाई कि आज से आवेदन भी शुरू हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पोर्टल। यहाँ पे टू रीड एडवर्टीजमेंट मैनुअल दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, रजिस्टर करना है आपको यहाँ से। और इसके बाद फिर जो है स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 अगस्त, लास्ट डेट रहेगी 14 सितंबर 2025। कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट जो है वो इंटेलिजेंस आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सभी जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से नोटिफिकेशन जो आई है उसमें पोस्ट का नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक है इसमें। अब इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पूरे भारत देश में एग्जाम सेंटर, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम के सेंटर्स बनाए जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें www.mha.gov.in पर भी नोटिफिकेशन है। और ग्रुप सी की पोस्ट है ये, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक, JIO2 के नाम से भी बुला रहे हैं। 25,500 की बेसिक पे। अब इस पे डीए देंगे, HRA देंगे, मतलब महंगाई भत्ता, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। इसके अलावा आपको प्रोविडेंट फंड 2 मिलता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है, दूसरा एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड मिलता है। 5 साल हो जाता है तो ग्रेचुटी मिलने लग जाती है। और यहां पर आपको आईबी में जो है ना, जितने भी MHA के जॉब रहते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, या कई सारे ऐसे सेंसिटिव जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जहां पे काम इस तरीके का होता है जो थोड़ा सेंसिटिव रहता है, रिस्की रहता है, सिक्योरिटी वहां पर ज्यादा रहती है, तो वहां पर आपको ज्यादा थोड़ा सा सैलरी, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनसे ज्यादा आपको 20% सैलरी मिलेगी। 20% बेसिक, जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा, देखिए बेसिक आपका तो 81,100 तक बेसिक जाएगा। तो जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा 20% ये हमेशा आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो ये एक्स्ट्रा सैलरी भी आपको मिलेगी आराम से। 55,000 या 60,000 तक सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। इसमें जो कैटेगरी वाइज अगर सीट्स आप देखेंगे, टोटल कुल पद मिला के 394, 394 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 157, EWS, OBC, SC, ST सभी के लिए सीट्स है। इसमें जो क्वालिफिकेशन बताइए, ऑल ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे। सबसे पहले तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो BCA वाले तो सीधे सीधे एलिजिबल हो जाते हैं। और लिखा है ना, मतलब एक इनमें से 1 नंबर पे अगर क्वालिफिकेशन जो बताई गई है वो होना चाहिए, या फिर 2 नंबर पे जो बताया गया वो होना चाहिए, या फिर 3 नंबर पे जो बताया गया वो होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलने का मतलब है कि BCA वाले तो सीधे सीधे एलिजिबल हो जा रहे हैं, BCA वाले। अब अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में और भी कोई बैचलर डिग्री होती है, अब तो कोर्सेज कई सारे रन होने लगे हैं, तो और भी कोई अगर डिग्री है जो बिल्कुल प्योरली कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। BSc अगर आपने किया है, BSc में अगर आपने या तो मैथमेटिक्स, या बोल रही हूँ और नहीं, या तो मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए BSc में, या तो फिर फिजिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो BSc आपने किया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सब्जेक्ट एक पढ़ा है,
या फिर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट एक पेपर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, या फिर फिजिक्स एक पेपर पढ़ा है, या फिर मैथमेटिक्स, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, बीसीए वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे और डिप्लोमा इंजीनियर्स भी एलिजिबल हो जाएंगे। डिप्लोमा इंजीनियर, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है एनी ग्रेजुएट करने में क्या प्रॉब्लम था, सभी ग्रेजुएट को मौका देना चाहिए था क्योंकि एग्जाम तो आप ले रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि बाकी के ग्रेजुएट इंटेलिजेंट नहीं होंगे या वो ऐसा काम नहीं कर सकेंगे, वो आईएएस बन सकते हैं, एनी ग्रेजुएट आईपीएस बन सकते हैं, तो इंटेलिजेंस का काम भी देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन को चेंज किया जाना चाहिए, एनी ग्रेजुएट मौका देना चाहिए। जो इंटरेस्टेड है और एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट कोई भी स्नातक, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड, तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि बीई बीटेक नहीं लिखा है, डिप्लोमा ही लिखा हुआ है, तो डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। 18 से 27 साल 18 to 27 जो एज लिमिट है वो एज लिमिट दी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी के सर्टिफिकेट रखते हैं प्रॉपर तो आपके लिए एज लिमिट हो जाएगी 18 to 32 ईयर्स SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी सभी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। कई जगह पे आप देखेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को ही मिलता है छूट ऊपरी आयु सीमा में, बट यहाँ पे सभी ओबीसी कैंडिडेट्स को छूट मिल रही है। तो 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि और भी जो विडो या डाइवोर्सी वुमेन हैं उनके लिए भी एज लिमिट बढ़ाई गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, विडो या डाइवोर्सी वुमेन 35 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर SC/ST या ओबीसी कैटेगरी से हैं महिलाएं जो विडो या डाइवोर्सी, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा ज्यादा रखी गई है, छूट दी गई है। सभी महिलाओं, सभी फीमेल कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर जानना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये बता रहे हैं कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जॉब सुटेबल नहीं रहेगा और इसीलिए उनको एप्लीकेशन नहीं करनी है। और आपने देखा भी होगा रिजर्वेशन का कोई भी उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बताया गया है कि अप्लाई नहीं करना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि फीस क्या है। सर्विस लायबिलिटी ऑल इंडिया लेवल पर आपको ट्रांसफर मिलता है। आपको पहली पोस्टिंग तो कहीं पे भी देंगे, पूरे भारत देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ब्रांचेस अलग अलग जो है उनका पूरा चेन है, तो वो कहीं पर भी पहली पोस्टिंग तो वो कहीं भी देंगे। अब आपको अगर यहाँ पर साउथ में रहने की आदत है तो नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने की आदत है तो साउथ में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं पर भी देंगे तो वो जो जलवायु का चेंज होता है वो आदत आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब बाद में ट्रांसफर मिलता है वो ठीक है, बाद में प्रेफर्ड जगह पे कई बार ट्रांसफर मिल भी जाता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 भी रहेगा, टीयर 2, मतलब 3 फेजेस हैं। टीयर 1 में आपको 25% जो है ना जनरल मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी 75% जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो टीयर 1 है, टीयर 2 है और टीयर 3 है। टीयर 1 में क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जिसे आप बोलते हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे एंड 2 आवर्स का टाइम मिलेगा टोटल। 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब कि मुझे लग रहा है हर क्वेश्चन, हर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, तो मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क है ना। तो 1/4 मार्क्स गलत आंसर होगा तो कटेगा, तो इसका मतलब है कि 4 गलत आंसर अगर आप कर देते हैं तो -1 आपका हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। इसके बाद स्किल टेस्ट में अभी क्या पूछने वाले हैं, टेक्निकल रहेगा, 30 मार्क्स उसके हैं और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट 20 मार्क्स। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे टीयर 1 के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। देखिए हर स्टेट में आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ सेंटर्स दिखेंगे, काफी सेंटर्स बनाए गए, 147 सेंटर्स बनाए गए। तो आपको जो है ना केयरफुली एग्जाम सेंटर चूज करना है, बाद में वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, तो टीयर 1 में होंगे पहले आप अपीयर, उसके बाद जो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको नहीं आ रहा, आप श्योर नहीं है तो उसको मत टच करें, नहीं तो फिर क्या होगा, उसके मार्क्स जाएंगे। तो आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स कट नहीं होगा, लेकिन रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तो 1/4 मार्क्स कट हो जाएगा।
अब कट ऑफ मार्क्स उन्होंने दिया हुआ है कि अनरिजर्व को कम से कम 35 में, टीयर 1 में 100 में 35 लाना है, ओबीसी को 34, SC/ST को 33, ईडब्ल्यूएस को 35 लाना है। तो टीयर 1 के बेसिस पे जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को, जितनी सीट है ना उससे 5 टाइम्स। 394 सीट्स है, मतलब आप समझो 400 सीट्स है लगभग, तो 400 इंटू 5 कर दो आप, है ना, तो 4 5 जो 20, तो उतने कैंडिडेट 100 कैंडिडेट 2000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों के बेसिस पे बनेगा, तीनों के मार्क्स ऐड होंगे। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ केसेस। अब टाई हो जाता है वगैरह तो वो अलग केस है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अगस्त से शुरू होकर 14 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगी। फीस आप 16 सितंबर तक भी कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें फीस की डिटेल कितनी बोले। फीस की डिटेल कुछ 550 है और नहीं तो 650 है। 550 तो सबको देना ही है महिलाओं को। और तो फीस की डिटेल अगर आप चेक करना चाहेंगे तो पेज नंबर 8 पे आप आएंगे तो ऑल SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, उनको 550 रुपया देना है। 550 फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों, और सभी SC/ST कैंडिडेट, सभी एक्स सर्विसमैन को 550 रुपया 550 रुपीज देना है। बाकी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए, उनके लिए 650 है, 100 रुपीज ज्यादा है। बाकी लोगों को 100 रुपीज कम किया है, वो मतलब छूट दी है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अब ये बता रहे हैं आपको ऑनलाइन है ऑफलाइन है। पॉइंट नंबर 9 पे आपको पढ़ लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है ठीक से पहले अप्लाई करने के पहले। आज तो शुरू ही हुआ है तो आप पहले पढ़ लें इसको डाउनलोड करके। 10 पेजेस 11 ना वार्निंग पढ़ना है आपको, क्या क्या वार्निंग में लिखा हुआ है। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आई गूगल करके, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जूनियर इंटेलिजेंस ग्रेड 2। अब इनका प्रॉब्लम क्या है ना कि ये डायरेक्ट लिंक नहीं देते। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 आ गया है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आपको कहेंगे कि एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके चल रहे हैं, वो भी ठीक है, ओके। अब ये लिंक देखें, इनका ऐसा प्रॉब्लम ये है कि ये लिंक कैसे देते हैं, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए टाइप किया मैंने, और टाइप करके ये पेज ओपन हो रहा है जिसमें कि आपको एडवर्टीजमेंट के लिए लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैनुअल दिया हुआ है। अब आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। और यहाँ पे अगर अभी MHA से 1-2 वैकेंसी और भी पहले आई थी यानी ग्रेजुएट के लिए, अगर पहले रजिस्टर किया आपको याद है तो उससे रजिस्टर करके फिर से आप लॉग इन करके अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर वो नहीं होगा एक्सेप्ट तो फिर आपको नया ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर लेके री रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले किया हुआ है अभी और वो नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, किसी वजह से एरर आ रहा है, तो फिर नया मोबाइल नंबर, नया ईमेल आईडी लेके फिर से रजिस्टर करके फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं ये आपको लिंक दे देती हूँ क्योंकि फिर ये आपसे ओपन होगा नहीं, तो मैं ये लिंक ही आपको डायरेक्टली इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ। इसी में आपको विज्ञापन यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनलोड करके। इंग्लिश में दिया, हिंदी का ऑप्शन नहीं है। और MHA इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी, आप खुद मिलाना मैच करना चाहें तो वो भी आप मैच कर सकते हैं लिंक को वेरीफाई करने के लिए।